सबको राम राम जी। कहते हैं हिम्मते मर्दा मदद खुदा। अगर आप कोई कार्य कैसा भी हो, कितना भी कठिन हो, अगर आप हिम्मत से उसको करते हैं तो वो ऊपर वाला भी आपकी मदद के लिए आपके साथ हो जाता है। एक छोटा सा प्रसंग है। कहते हैं समुद्र के किनारे एक छोटा सा पक्षी अपनी चोंच के अंदर उस समुद्र से जल भरकर बाहर फेंक रहा था। तो इसी क्रिया को एक पक्षी देख रहा था साथ में बैठा हुआ। तो उसने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं क्या बताऊं तेरे को कि इस समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबो दिया है और मार दिया है। अब मैं चोंच में जल भरकर बाहर फेंक रहा हूं और मैं इसको सुखा दूंगा। तो वो पक्षी उस छोटे पक्षी को बोला कि तुम इतने से हो और कई जन्म लग जाएंगे, तुम ये कार्य करते रहोगे, तब भी ये समुद्र नहीं सूख सकता। तो छोटा सा पक्षी बहुत मन से पहले भी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके बेटे उसका जो बच्चा था वो समुद्र के अंदर डूब गया था। तो उसने उससे एक ही बात कही कि देखो, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, हो सके तो मेरी मदद कर सकते हो तो करो, सलाह मत दो। वो पक्षी को भी उसकी बात अजीब लगी, ठीक लगी, तो वो भी उसके साथ हो गया। अब ऐसे ही करते करते और भी जितने कई पक्षी आते गए और वो जो उनका कार्य था उनसे पूछते गए, वो भी सब ने एक ही बात बोली हुई थी कि भाई मदद करनी हो तो मदद करना, सलाह मत देना। तो देखते ही देखते हजारों पक्षी उस छोटे से पक्षी के साथ उसके उस मिशन में जो वो कर रहा था सारे साथ हो गए। तो एक पक्षी हमारे जो सबसे बड़ा है जिनका नाम है गरुड़, और वो गरुड़ जो है ना, गरुड़ जी, वो भगवान विष्णु के वाहन है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जो देखते वो उसको गरुड़ जी ने देखा कि ये कोई पक्षियों पर संकट आ गया और ये सारे पक्षी इकट्ठे होकर समुद्र के पास कुछ कार्य कर रहे हैं। वैसे भी आप लोग जानते हैं हम इंसान फिर इकट्ठे नहीं होते, लेकिन पशु और पक्षी अगर इन पे कोई संकट आ जाए ना तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं और उस मिशन में लग जाते हैं जहां पर कोई इनके ऊपर आंच आए। तो गरुड़ ने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए ये जो पक्षियों को, क्योंकि मैं भी एक जात से पक्षी। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि हे गरुड़, तुम कहां जा रहे हो? तो गरुड़ बोला कि प्रभु, नीचे समुद्र में पक्षियों के पर कोई संकट है और मैं भी एक पक्षी हूं, तो मुझे भी जाकर अगर कुछ भी वहां हो रहा है तो उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। तो भगवान विष्णु बोले कि गरुड़, अगर तुम चले जाओगे तो मेरे कौन काम, ये सारे काम कौन करेगा? मुझे कहीं आना पड़े, कहीं जाना पड़े तो मैं कैसे जाऊंगा? तो गरुड़ भी यही बोले भगवान विष्णु को कि प्रभु, मदद कर सकते हो तो करो, सलाह नहीं चाहिए। तो ठीक है, भगवान विष्णु ने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अब गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु नीचे धरती पर आ गए, समुद्र के पास। तो जब समुद्र ने देखा ना, अरे ये क्या, ये तो भगवान विष्णु खुद स्वयं गरुड़ ऊपर बैठकर आ गए। अब समुद्र डर गया
कि ये जितने भी पक्षी जो कार्य कर रहे थे ये कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान विष्णु तो सृष्टि के स्वामी हैं, इस जगत के मालिक हैं, ये तो मुझे सुखा देंगे। तो समुद्र हाथ जोड़कर प्रभु के आगे बैठ गया, और वो जो छोटे पक्षी का बच्चा वो समुद्र के अंदर जो डूब गया था, उसने अपनी तंत्र विद्या से समुद्र ने उसके बच्चे को वहां से निकालकर जिंदा कर दिया और उस छोटे पक्षी को दे दिया। तो मैं भी आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें भी, अगर हम लोग भी कई बार क्या होता है कि संसार में रहते हैं, हमारा कोई परिचित, हमारा कोई जानकार अगर वो किसी संकट में हो, अगर उसे कोई दुख हो, तो हम सलाह ज्यादा देते हैं, शायद मदद कम करते हैं। हमसे अच्छा जो सोचने की प्रक्रिया पशु पक्षियों में ज्यादा हो। अब आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि अगर कोई भी तुम्हारा जानकार, कोई परिचित, कोई भाई बंधु अगर कोई संकट में है, तो हो सके जितने भी अगर आपके हाथ से हो सके तो उसको सलाह ना देकर उसकी मदद करना। और जहां पर भी कोई सच्चा कार्य, मानवता का कार्य ये चल रहा होता है, कोई मिशन या कोई ऐसा चल रहा होता है, तो उसको पूरा करने में वो ईश्वर भी साथ जुड़ जाता है। जैसे भगवान विष्णु गरुड़ जी पर बैठकर आए, तो आपसे भी यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि कहीं भी अगर आपके किसी भी कोई परिचित को आपकी जरूरत हो, तो सलाह ना देते हुए उसकी मदद करना। तो मदद करने वाले के साथ सदा परमात्मा रहता है, और आप उसकी मदद करोगे तो परमात्मा आपकी मदद करेगा। ये सदा ऐसा होता ही आया है। तो आप सबसे फिर यही कि सलाह ना देकर सदा सबकी मदद करना। सबको राम राम।